तो देश आज़ाद हो गया, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 15 अगस्त का आज ही के दिन देश आज़ाद हुआ था। तो क्या आप वाकई आज़ाद महसूस करते हैं? आपके घर के हालात क्या हैं? अगर अपने बारे में बताइए तो। मेरा बारे में बताएंगे तुम। जय हिंद भाई लोग, मैं देसी ब्लॉगर आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला था। सोचा था कि आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा, मगर हालात को, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए लग रहा है कि मौसम साथ देने का काबिल नहीं है फ़िलहाल। और हाँ, आपको 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी मुबारकबाद। आज़ादी मनाइए, बेशक मनाइए। और उसी के ऊपर बड़ा ही सेंसिटिव सा टॉपिक है कि हम वाकई आज़ाद हैं। आज़ादी यूँ कहने में तो बड़ी ही अच्छी लगती है आज़ादी, पर क्या ये आज़ादी वाकई हमें मिल पाई है? आज़ादी की सही अहमियत वो तो हमारे शहीदों को ही मालूम है। वो तब दूसरों से हमें आज़ाद तो कर गए, पर आज हम सभी अपनों के ही गुलाम बनकर रह गए हैं। हमारे वतन को उतना गैरों ने नहीं लूटा है जितना कि अपनों ने। दरअसल हम सभी अभी भी गुलाम हैं, और इस गुलामी की ना एक खास बात है। इस गुलामी की एक खास बात है कि ये हमें एहसास नहीं होने देती कि हम अभी भी गुलाम हैं। जब हमारा हक है आवाज़ उठाना, और जब हम आवाज़ उठाते हैं तब वो बुरा मान जाते हैं। जब हमारा हक है सही के लिए लड़ना, और जब हम लड़ते हैं तब वो बुरा मान जाते हैं। फिलहाल मेरा इरादा इनके लाचारी को अपने कैमरे में कैद करके नुमाइश करने का नहीं था, पर एक कोशिश थी कि इनसे आपको रूबरू कराया जाए। मेरा बेटा लोग तो अभी कष्ट करके हम आदमी का घर में बर्तन तो कुछ लोग को बड़ा किया, ठीक है, लेकिन देखो एक तो दारू पी के उधर पड़ा है, एक तो रहता है बैरकपुर में। बेटी को शादी हो गया, तब से हम दूसरा का घर में काम करके बेटा लोग को पाल पोस के बड़ा किया, अभी तक भी खाट रहा है। लेकिन मेरा बेटा लोग ऐसा है कि हमको दुख समझते नहीं है। वो तो गाड़ी चलाता है, दारू पी के सो गया। मेरा आदमी गुजर गया मंगलवार को, मेरा ससुर गया बुधवार को। एक दिन आगे पीछे मेरा दोनों आदमी छोड़ कर चला गया। तब मेरा बेटा लोग बहुत छोटा था, 4 महीना घर में था। उसके बाद काम किया, बर्तन धोने, तब से लोग को अभी 18-19 साल हो गया, शादी दिया, लेकिन वही हाल है। नहीं दारू पीना छोड़ता है, ना ठीक से काम करता है। आज छुट्टी मिला गाड़ी चलाने का, दारू पी के रास्ता में पड़ा है। क्या बोलूँ, मेरा देखने वाला कोई नहीं है। हम खाटेंगे तो खाएंगे, नहीं खाटेंगे नहीं खाएंगे। यही मेरा दुख है। अब क्या बताए तुम लोग को, मेरा अंदर में बहुत दुख है बेटा, लेकिन किसी को बोलने का लायक नहीं है। हम अपना चुपचाप काम करते हैं, दूसरे का घर में करके चलते हैं रास्ता में। क्या करें? इनके घर की जो परेशानियां हैं, वैसे मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ इनकी परेशानियां बड़ी हैं। लगभग देश में सभी परेशान हैं, मगर वक्ती हिसाब से परेशान नहीं है। ये देश में तरक्की ना होने की वजह से ये परेशानियां, और अकेले रहते हैं, और इनका डेथ हो चुका है इनका हस्बैंड का। तो काफ़ी ऐसे गरीबी से भरा इनका जो है ज़िंदगी है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, अगर मैं कवर भी करना चाहूँ तो शायद है कि नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्लम्स हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको शायद है कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग आज़ाद तो हैं, मगर सही से आज़ाद, सही में आज़ाद नहीं है। मन में दुख, हर्ष में, हर घर में दुख रहता है आदमी का। क्या करें, इतना कष्ट है। बेटा लोग को बड़ा के लोग हमको देखेगा नहीं। कोई खुद पर देखो दारू पी के पड़ा है, जिसको माने बोला काल उसको पीटेंगे। क्या बोलेंगे, हम कितना खाटेंगे? हमारा तो उम्र हुआ ना, एक दिन तो हमको आराम से खाना खाने दो। एक दिन भर खाना खाया ही नहीं, बेटा का चलते कहाँ है। चिंगड़ी हटा से दौड़ के आया तो देखे यहाँ पर दारू पी रहा। क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं। ज़िंदगी आदमी का कुछ नहीं है, खाटो खाओ, नहीं खा तो नहीं खाओ। तो यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से रोज़गार नहीं है। और तो हमारे साथ मौजूद हैं 2 शख्स जो काफ़ी एजुकेटेड है, तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है, ठीक है, आज़ादी को लेकर, जैसे कि आजकल देश में जो हो रहे हैं, जो हालात हैं उसके रिगार्डिंग।
तो सर आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर तिवारी है। तो सर आपका क्या कहना है, जैसे कि देश के हालात हैं, 74वां ये इंडिपेंडेंस डे है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हम वाकई आज़ाद है? ये हमारा मेन टॉपिक है। 74 साल है, आज़ाद तो है ही हैं, लेकिन जो फुली आज़ादी चाहिए था वो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। लेकिन 7 साल से कुछ ना कुछ आज़ादी तो हम लोग को मिल ही रहा है। जैसे कि आप किस तरह की आज़ादी की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट अगर कर सके तो? हर जगह घुसखोरी है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया घुसखोरी थोड़ा सा कम हुआ है, और आज़ादी तो आपको कहीं इस तरीका का नहीं मिल रहा है, खाली देश ही आज़ाद हुआ है। इंडिपेंडेंस का जो फुली मीनिंग्स होता है वो अभी तक हम लोग को मिला नहीं। जो आज़ाद करके देश चले गए हैं उनका अवस्था बहुत ही ख़राब था, काफ़ी दरिद्री में गए हैं, काफ़ी गरीब आदमी थे जो फ्रीडम फाइटर थे, आज के तरह के पैसे वाले नहीं थे। तो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं आज हम लोग बेकार कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, मगर ये पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं? पॉलिटिकल पार्टियों से अभी भी आज़ाद नहीं हुए। आपकी बातें बहुत बहुत एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी शायद ये बातें समझ में आई है। हमारे दूसरे जो है दर्शक है दूसरे, ठीक है, इनसे पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? देखिए, आज़ादी कई तरह का होता है। सिर्फ देश आज़ाद हो गया उसको आज़ादी नहीं बोला जाता। आज का डेट में देखा जाए तो भारतवर्ष में बहुत सारा राज्य है, 28-29 राज्य है, शायद 32 राज्य है। तो उस सब राज्य में आज भी एक एजुकेटेड लड़की बुलंदशहर की जो दुर्घटना हुआ है, ये लड़के लोग का वजह से, मैं जिस तरह का समझ रहा हूँ, ये लड़के लोग के ऊपर ब्लेम लगा हुआ है। उसको हम क्लियर फाइट नहीं कर पा रहे हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे था नहीं। तो उस पर सर्च खूब बढ़िया से होना चाहिए, बहुत बढ़िया से होना चाहिए। जो आज देखा जाए तो उतना बड़ा अमाउंट लेके अमेरिका पढ़ रही थी, इस तरह का बहुत सारा घटना है, बहुत सारा। लड़की लोगों के ऊपर में जो अत्याचार होता है, जो उनके साथ होता है, वो आज़ादी अभी तक इंडिया में, भारत में नहीं मिला है। और मैं भारतवर्ष के रहने वाला हूँ, तो इस पे यदि कुछ किसी तरह का मदद किसी को चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कोई मुझे हिचक नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को थोड़ा सेफ गवर्नमेंट रखे, चाहे जिस स्टेट का भी गवर्नमेंट हो। आज हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ हद तक इस पे बहुत बढ़िया है लड़कियों के विषय में। आज यहाँ जितनी फ्री माइंड लड़की बाहर निकलती हैं, जाती हैं, अपना मार्केट, स्कूल, कॉलेज जो भी है वो फ्री माइंड जाती हैं, आती हैं। और सब स्टेट में जो भी है, ये गंदगी सफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का बहुत सारा आज़ादी की बात है। जैसा कि आपने सुना, इनका जो मेन पॉइंट है आज़ादी के रिगार्डिंग, इनका कहना ये है कि हम आज़ाद तो हैं वाकई, मगर पूरी तरह से नहीं। इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा अनसेफ वाला मामला है। कि इनका कहना है कि वेस्ट बंगाल में लड़कियां ज़्यादातर यहाँ पर सेफ़ हैं और फ्री माइंड होके और अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकती हैं, जबकि अदर स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है। और हाँ, वाकई बहुत सारी, जैसे कि हम लोग न्यूज़ में देख सकते हैं कि आए दिन रेप्स, बलात्कार और आपका एसिड अटैक्स के ऐसे सारे बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा दिल दहल जाता है सब देख के कि हम किस देश में हैं। दिल दहल जाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस पे हर राज्य का, हर गवर्नमेंट को थोड़ा अलग से ध्यान देना चाहिए और इसका रेख देख जो भी है करना चाहिए। वैसे आप सभी बहुत खुश हैं, तो खुशी का दिन तो है ही, बेशक खुश होइए। वैसे आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। लोगों के पास खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। लोगों को मारा जा रहा है मज़हब के नाम पे, धर्म के नाम पर, खून बह रहे हैं, मगर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। रेप्स हुए जा रहे हैं, लड़कियां बाहर सेफ नहीं हैं, बिशरा में उठा लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। बूढ़ों के साथ
ज़ईफ़ों के साथ बहुत गलत सलूक होता है। लेकिन फिर भी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। देश तरक्की पे नहीं है, देश तरक्की पर नहीं है, देश डूबा जा रहा है, इकोनॉमी ख़त्म हुई जा रही है और हमें जंग लड़ने की बात कराई जाती है कि हम जंग में मजबूत हो रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं आज़ाद हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी आज़ादी से? क्या आप खुश हैं ऐसी आज़ादी से? क्या आप वाकई आज़ाद हैं? आप खुद से पूछिए, अपने दिल पर हाथ रखें, क्या आप आज़ाद हैं? चलता हूँ। जय हिंद।